ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आगरा में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए पुलिस आयुक्त दीपक कुमार और जिला अधिकारी अरविंद मालप्पा बंगारी के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त, सभी डीसीपी, एसीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में अवैध खनन पर नियंत्रण और खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विस्तृत योजना बनाई गई। अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं पर कैमरे लगाए जाएंगे ताकि खनन गतिविधियों पर निगरानी मजबूत हो सके। साथ ही ओवरलोडिंग और लापरवाही करने वाले वाहन चालकों और अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी की गई है। मीटिंग में यह तय किया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। आज अवैध माइनिंग के भंडारण और उसके परिवहन को लेकर के एक आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे जो ARTO हैं, माइनिंग के ऑफिसर, SDM, हमारे ACP और जितने हमारे SHO थे, सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। इस मीटिंग में ऑलरेडी पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, DM साहब के द्वारा मीटिंग करके इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया था कि हमारे पूरे जनपद में कहीं भी बजरी का या कहीं भी किसी तरह के पत्थर का कोई भी पट्टा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ यमुना जी में एक पट्टा है जो कि सिकंदरा थाने में है, बालू का पट्टा, इसके अलावा कहीं नहीं। अब जो भी परिवहन यदि बजरी का या पत्थर का दूसरा स्टेट, चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो जिला है वह 2 स्टेट मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ है और पूरे बॉर्डर हमारे पोरस हैं और हमारे करीब 10 के करीब थाने से हमारे जुड़े हुए हैं। तो इस पोरस बॉर्डर होने के कारण हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे पोरस बॉर्डर हैं, इन सभी जगह पर हम लोगों के द्वारा CCTV कैमरा लगाया जाएगा। इन सभी जगह पर चेकिंग कराई जाएगी। जो हमारे मेन रोड के अलावा भी जो पोरस बॉर्डर हैं जिधर से ये लोग आ सकते हैं, 100% CCTV की निगरानी रहेगी। जो हमारा टास्क ग्रुप बना हुआ है जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, इसके अलावा माइनिंग के और जो RTO के, इनके कर्मचारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो भी परमिट, इंटर स्टेट परमिट जिन गाड़ियों की है, उन्हीं गाड़ियों की एंट्री सिर्फ और सिर्फ हम अपने यहाँ होने देंगे। इसके अलावा किसी गाड़ी की भी एंट्री नहीं होगी और इंटर स्टेट परमिट की गाड़ी जो यहाँ आएगी उनका भी हम लोग वो ओवरलोड नहीं चलाएं, इस चीज़ को भी RTO इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे। ड्रोन के द्वारा इसकी निगरानी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब करवा रहे हैं। DFO ने पूरे इस इलाके की रैकी कर ली है और हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक 15 दिन पर हम लोग ड्रोन से ये जो पूरा बॉर्डर का इलाका है इसकी हम लोग निगरानी करेंगे, ताकि ड्रोन से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कहीं किसी प्रकार का कोई अवैध खनन तो नहीं किया गया। हम लोग पूरी तरह से इस पर जीरो टॉलरेंस इस पर बढ़ती जा रही है। शासन की नीति, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता, DGP साहब के निर्देश पर हम लोग इसमें पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस बरत रहे हैं। और आपसे भी, मीडिया से भी हमारा आग्रह है कि जो हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मोबाइल नंबर दे रखा है, किसी भी व्यक्ति को यदि ये लगे कि कोई पुलिसकर्मी या अन्य कोई इस मामले में उपलब्ध इस मामले में उसकी गलत भूमिका है, तो वो फोटोग्राफ लेकर के हमारे किसी भी ग्रुप पर, पुलिस के ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर डाल सकता है। उसमें मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर सकता है, जो नंबर हमने दिया है, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। जैसे आप जानते हैं कि माइनिंग पिछले महीना 13 अक्टूबर को हमने माइनिंग टास्क फोर्स का भी मीटिंग किया था, जिसमें पुलिस थे, SDM थे, माइनिंग अफसर थे, ARTO थे। तो बेसिकली ये है कि हमारे ज़िले में कोई माइनिंग का पट्टा नहीं है। एक पट्टा बालू का है सिकंदरा थाना क्षेत्र में, बाकी हमारा कोई ना पत्थर का ना बजरी का है। जो भी आता है मेजर बाहर से आता है। तो ये हमारी एनफोर्समेंट इस तरह से किया जाएगा। हर थाने लेवल पे, हर तहसील लेवल पे टास्क फोर्स बनी हुई है और अब थाने लेवल पे भी टास्क फोर्स इन प्रोसेस में है। इसमें टास्क फोर्स में पुलिस, राजस्व, माइनिंग डिपार्टमेंट और ARTO के अधिकारी है। कोई भी गाड़ी बिना ISTP के एंटर नहीं करेगी। एंटर करेगी तो उनका उसके बाद उनका ओवरलोडिंग चेकिंग की जाएगी और ओवरलोडिंग है तो देन इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिना ISTP का इंटर स्टेट ट्रांजिट पास का कोई गाड़ी एंटर नहीं की जाएगी। जो आज के टाइम पे जो
जो मेजर लगभग जो सर्वे किया गया है लगभग 9 to 12 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, उतने रोड्स हैं। उस रोड पे IP बेस्ड CCTV कैमरा लगाने का भी सोचा गया है, क्योंकि आज के टाइम पे 2 जगह पे CCTV कैमरा, हम सारे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ गाड़ी आने की संभावना है उसमें IP बेस्ड कैमरा लगाएंगे। इसके अतिरिक्त जो टीम्स को भी दायित्व दिया गया है कि इसमें सख्ती बरता जाए और जो भी इसके सेफ्टी के साथ और सख्ती के साथ विजिलेंट के साथ काम करे, इस पर कोई कुताही नहीं, 0 टॉलरेंस है एंड सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी निर्देश के साथ आज हमने एक CP सर की अध्यक्षता में जिस तरह मैं और मेरे द्वारा SDMs, ACPs, SHOs ऑनलाइन जुड़े थे, माइनिंग अफसर, CRT अफसर, सारे लोग एक टीम के साथ जुड़े थे। आने वाले दिनों में इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा एंड कोशिश है कि कोई भी अवैध परिवहन, अवैध माइनिंग ना हो। थैंक यू। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा प्रशासन और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध माइनिंग पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी और इलाके में कानून व्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।